साथियों नमस्कार। अपने अस्तित्व में आने के 83 वर्षों के बाद जो है वॉइस ऑफ अमेरिका की रेडियो पर जो आवाज़ है वो लगभग बंद होने जा रही है। 90 के दशक में यदि ये समाचार आया होता तो पूरी दुनिया में जो है तहलका मच गया होता, किंतु आज के इस संसार में जिसमें जो आज की पिज़्ज़ा बर्गर जनरेशन है, फूहड़ नाच गानों पर रील्स बनाने वाली जनरेशन है, इस समय में इस खबर के क्या मायने हैं, आइए विश्लेषण करते हैं। साथियों क्षमा प्रार्थी हूँ, किन्हीं कारणों से पिछले कुछ दिनों में वीडियो नहीं बना पाया। बहुत अधिक व्यस्त हो गया था किन्हीं इवेंट्स में, किंतु बीच बीच में जो है थोड़ा सा समय अभी निकाल रहा हूँ और वीडियोस रेगुलर होने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा। साथियों, शेखर सुमन साहब का टीवी पर एक शो आता था मूवर्स एंड शेकर्स, उसमें हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा एक बार आए थे और शेखर सुमन ने उनसे पूछा था कि आप इतने पति पत्नी के जो जोक सुनाते हैं तो क्या आपके घर पर झगड़ा नहीं होता। तो कवि सुरेंद्र शर्मा हास्य कवि बहुत ही निराले कवि रहे हैं, उन्होंने बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं होता, क्योंकि हमने अपने कामों का बंटवारा कर रखा है। छोटे काम मेरी पत्नी करती है और सभी बड़े कामों का ठेका मेरा। तो शेखर सुमन साहब ने पूछा कि छोटे कामों का उदाहरण बताइए जो आपकी पत्नी पर छोड़े गए हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरी जेब खर्ची कितनी हो, कौन सी ज्वेलरी बनाई जाएगी, मेरा तनख्वाह का पैसा जो है वो कहाँ जाएगा, इस प्रकार के सभी निर्णय वो करती है। तो हैरान होकर शेखर सुमन साहब पूछते हैं तो फिर वो बड़े कार्य कौन से रह गए जिनके निर्णय आप लेते हैं। तो उन्होंने बताया जैसे कि भारत को परमाणु बम बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इस प्रकार के बड़े विषयों की चिंता मैं करता हूँ। तो आज एक बहुत बड़ा विषय उठा लिया है साथियों हमने। हालांकि राजनीति से मैंने बचा कर रखा है इस चैनल को, लेकिन कभी कभी किसी न किसी मोड़ पर आकर राजनीति की चर्चा आवश्यक हो जाती है। और चूंकि ये भारतीय राजनीति से इसका लेना देना तो है लेकिन बहुत अधिक नहीं, इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और फिर वो भी तो है ना साथियों कि हमारे देश में जो है हर गली मोहल्ले, हर नुक्कड़ पर मुझ जैसे अनेक व्यक्ति हैं जिनके घर में क्या चल रहा है उनका उस पर कोई नियंत्रण नहीं, लेकिन देश में क्या चल रहा है और विदेश में क्या चल रहा है उनके पास एक्सपर्ट व्यूज होते हैं। खैर, ये तो मजाक की बात रही साथियों, किंतु राजनीति में हिस्सा लेना जो है देश की जनता का बिल्कुल दायित्व बनता है। और जैसा मैं एक बार बता चुका हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ, तो जब मैं शुरू में ऑस्ट्रेलिया गया था तो मुझे वहाँ के न्यूज़पेपर्स बहुत ही अजीब लगते थे। आप समाचार पत्र को खोलिए और पहले पन्ने पर जो है किसी का कुत्ता बिल्ली के साथ चित्र है, किसी का कुत्ता गुम हो गया, इस प्रकार की खबरें हैं। और मैं देख रहा था कि देश विदेश राजनीति ये सब कहाँ है। और शायद इसीलिए उस देश में सरकार को जुर्माना लगाना पड़ता है यदि आप वोट डालने न जाएं। तो चाहे आप किसी भी आयु वर्ग के हों, एक हद तक विश्व और भारत में राजनीति समेत दूसरे क्षेत्रों में क्या हो रहा है इस पर हमारी नज़र बनी होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो पर करता क्या रहा है। तो 1942 में जो द्वितीय विश्व युद्ध था 1939 से 45 के बीच में, उसके बीच कहीं 1942 में वॉइस ऑफ अमेरिका अस्तित्व में आया है। और उस समय सीधी सी बात थी कि जो विश्व के जो कुछ देश आपस में लड़ रहे थे, और ये भी हैरानी की बात है कुछ ही देश आपस में लड़ रहे थे, लेकिन वो सारे अमीर देश थे और वो अपने आप को वो स्वयं ही विश्व मानते हैं, तो उनके अनुसार तो विश्व युद्ध हो रहा था। जबकि विश्व के दो सबसे बड़े देश चीन और भारत का उससे कोई लेना देना भी नहीं था। खैर, विश्व के बड़े देश अमीर देश लड़ रहे थे तो विश्व लड़ रहा था। तो जब विश्व लड़ रहा था तो एक साइड को अपना प्रोपेगेंडा और दूसरी साइड को अपना प्रोपेगेंडा फैलाना था, और उसी के चक्कर में जो है वॉइस ऑफ अमेरिका था। साथ ही जो विश्व के प्रमुख देश हैं, धनी देश हैं, उनको ये भी चिंता सताती है कि फ्री प्रेस रहे। हालांकि फ्री प्रेस क्या होती है, इसके मायने क्या वो समझते हैं, सोचने वाली बात है। खैर, दुनिया को जो है स्वतंत्र राय मिले, इसके लिए वॉइस ऑफ फ्री यूरोप या फ्री एशिया, इस प्रकार के कुछ दूसरे तंत्र चलते थे वॉइस ऑफ अमेरिका के। जाहिर सी बात है अमेरिका के साथी देशों को जो है उन पर प्रसारित होने वाली बातें बहुत अच्छी लगती थी, और जो अमेरिका के शत्रु देश थे रूस वगैरह, उनको जो है ये चीज़ फूटी नहीं सुहाती थी। तो इसके जवाब में वो जो है अपने
जो शॉर्टवेव स्टेशंस थे उनके थ्रू अपनी साइड का प्रोपेगेंडा चलाते थे या उनके प्रोपेगेंडा की काट करते थे। रही बात भारत जैसे देशों की, तो हमारे लिए भी अलग अलग मायने थे। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें राजशाही थी या कह लीजिए कि तानाशाही थी, कुछ देश आज भी हैं। तो ऐसे में उनका मीडिया तो जो है, उनकी प्रेस तो फ्री होती नहीं, वो तो जो तानाशाह है उसी के ही गुण गाते हैं। तो ऐसे में वॉइस ऑफ अमेरिका जैसे स्टेशंस जो हैं शॉर्टवेव वगैरह पर, वो उनके लिए विश्व में क्या हो रहा है या विश्व उनके बारे में क्या सोच रहा है, इन सब के बारे में जानने के जो है अच्छे साधन थे ये। और उसके बाद जो है शीत युद्ध चला, तो ऐसे में सीधा युद्ध तो नहीं हो रहा था, लेकिन अमेरिका विश्व के बहुत बड़े हिस्से को अपने पक्ष में करना चाहता था, रूस अपने पक्ष में करना चाहता था, उस समय का जो सोवियत संघ था वो। तो ऐसे में जो है शॉर्टवेव पर स्टेशंस की भरमार थी और अनेक देशों को लुभाने के लिए जो है वो उस पर केवल अपने राजनीतिक विचार ही नहीं, अपितु संगीत या दूसरी चर्चाएं, परिचर्चाएं, चर्चाएं, कुछ इनाम निकालना, बहुत सारा कार्य करते थे। तो ऐसे में हम सबको विश्व के हर देश के लोगों को जो लुत्फ उठाने का अवसर मिलता था। हम अनेक प्रकार की जो है वहाँ चर्चाएं, परिचर्चाएं और व्यू पॉइंट्स सुनते थे, पक्ष विपक्ष की बातें सुनते थे। और 90 के दशक में जब शीत युद्ध कहिए चरम पर था, तो उस समय तो यदि वॉइस ऑफ अमेरिका चला गया होता तो तहलका ही मच जाता। किंतु आज क्या इसका कोई असर पड़ता है? तो देखिए, मकबूल फिल्म में एक बहुत ही लेजेंडरी डायलॉग्स था, और साथियों किसी वीडियो में मैं बताऊंगा, फिल्मों का मुझे बहुत ही चाव रहा है। क्वालिटी फिल्म हो, वेल डायरेक्टेड फिल्म हो, ऐसी फिल्मों में से एक थी मकबूल, विशाल भारद्वाज साहब की। उसमें अनेक लेजेंडरी डायलॉग थे, उनमें से एक डायलॉग जो मैं कभी नहीं भूलता, आग के लिए पानी का डर बना रहना चाहिए। राजनीति तो वहीं की वहीं खड़ी है और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के जो दूसरा पक्ष है वो बीच में रूस कमज़ोर रहा तो चीन आता दिख रहा है, किंतु अभी पिछले कुछ वर्षों से जो रूस की फिर से एंट्री भी हुई है। तो जियोपॉलिटिक्स, जो विश्व राजनीति है, वो अभी भी पक्षों में बटी हुई है, धड़ों में बटी हुई है। लेकिन क्या रेडियो उतना रेलेवेंट है? तो देखिए, है भी और नहीं भी। दुनिया आगे बढ़ गई है, टेलीविज़न और उसके बाद जो है मोबाइल, और आजकल जो है पहले जो शॉर्टवेव स्टेशंस पर टॉक शोज़ होते थे उसकी बजाय जो है यूट्यूब वगैरह पर जो है आज के समय में पॉडकास्ट्स आ गई हैं। तो ऐसे में अगर हम ये सोचें कि आप रेडियो पर चीन की प्रेजेंस देखिए, कितना स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट है चीन, और विश्व राजनीति की जो है चीन भी समझ रखता है और उस पर चीन का असर भी पड़ता है। तो यदि चीन किन्हीं कारणों से इतना अधिक है शॉर्टवेव पर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रेडियो का असर तो पड़ता है। तो ऐसे में आप रूस और चीन में से आग किसको मानेंगे और पानी किसको मानेंगे, आप पर है। लेकिन जो आग के लिए पानी का डर बना रहना चाहिए, उसमें से आप सोचिए वॉइस ऑफ अमेरिका का जाना कम से कम रेडियो पर से, तो या तो आग चली गई या तो पानी चला गया। और मुझे लगता है कि चीन इस अवसर का फ़ायदा उठाते हुए अपनी प्रेजेंस को और बढ़ा देगा शॉर्टवेव पर, और रूस जो है शायद वो भी सोच सकता है शॉर्टवेव पर फिर से आने की या अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की। और यदि भारत सरकार के सलाहकारों में मैं भी होता तो अवश्य ये सलाह देता कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। भारत को भी शॉर्टवेव पर जो है अपनी प्रेजेंस से बढ़ानी चाहिए। हम भी एक शक्तिशाली देश के रूप में जो है विश्व को अपनी उपस्थिति धीरे धीरे दर्ज करवा रहे हैं। साथ ही जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ, कई बार बीबीसी के जब वीडियो बनते हैं तो कुछ साथी कमेंट्स करते हैं बीबीसी ऐसी है वैसी है, उनकी विचारधारा। आप इस बात पर मत जाइए कि इसकी विचारधारा कैसी है। जो विश्व राजनीति की समझ रखते हैं उनको सभी प्रकार की विचारधाराएं सुननी चाहिए। तो आप रेडियो चाइना इंटरनेशनल से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो सही विचारधारा आपको बता देगा, या वॉइस ऑफ अमेरिका बता देगा, या हमारी आकाशवाणी भी बता देगा। जी नहीं, आप अलग अलग व्यू पॉइंट्स जो है वो सुनते रहिए, और ईश्वर ने जो हमें थोड़ी सी बुद्धि बख्शी है इसका जो है हम प्रयोग करें, समझते रहें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और आज की जो, जैसा मैंने प्रारंभ में बोला, आज की जो पिज़्ज़ा बर्गर जनरेशन है, जो फूहड़ नाच गानों पर रील्स बनाने वाली जनरेशन है, उसमें से अधिक को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, किंतु सोचने वाले समझने वाले लोगों को जो है इस बात का अवश्य फ़र्क पड़ेगा, चाहे हम सुनते भी नहीं हों। जैसे मुझे ही लगा लीजिए, वॉइस ऑफ अमेरिका का मैं कभी कोई बड़ा प्रशंसक नहीं रहा, ना मैंने उनको पास्ट में कभी सुना, ना मैंने अभी उनको सुना, किंतु
रेडियो पर से उनका चला जाना जो है वो विश्व के अनेक भागों को प्रभावित करता है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। आशा आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा साथियों। नमस्कार।